तो चलिए आज एक बहुत ही कमाल की चीज को समझते हैं। हम एक ऐसे मास्टर प्रॉम्प्ट की दुनिया में उतरने वाले हैं जो बच्चों के लिए एजुकेशनल कंटेंट बनाने का आप कह सकते हैं एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। जरा इसका नाम तो देखिए, पिक्सार ग्रेट किड जीनियस वीडियो मास्टर प्रॉम्प्ट। मतलब कितना दमदार और मजेदार टाइटल है ना। ये सिर्फ एक गाइड नहीं है, ये कंटेंट बनाने की एक पूरी रेसिपी है, एक फैक्ट्री है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक परफेक्ट एजुकेशनल किड्स शो बनाने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो भी सकता है? क्या क्रिएटिविटी को किसी मशीन में, किसी फॉर्मूले में फिट किया जा सकता है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। इस फॉर्मूले को ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले हमें इसका फाइनल प्रोडक्ट देखना होगा। तो चलिए एक सैंपल लेसन की केस स्टडी देखते हैं कि आखिर इस प्रॉम्प्ट से बनता क्या है। ये है वो मेन आइडिया जिसे ये लेसन बच्चों को सिखाना चाहता है। अब देखिए, आमतौर पर ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ टेक वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स ही समझते हैं, लेकिन यहां इसे बच्चों के लिए तैयार किया जा रहा है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, यही तो इस प्रॉम्प्ट का असली जादू है, सिंप्लीफिकेशन। मतलब किसी भी मुश्किल चीज को आसान बना देना। देखिए कैसे एक कॉम्प्लेक्स प्रोफेशनल आइडिया को एक खिलौना कार की प्यारी सी कहानी में बदल दिया गया। और ये रहा टिम्मी द टेस्टर की कहानी का सबसे आसान और जादुई सबक। एक इतना मुश्किल आइडिया एक एकदम पॉजिटिव और आसानी से याद होने वाले मैसेज में बदल गया। सच में कमाल है। तो अब जब हमने देख लिया है कि ये मशीन बनाती क्या है, तो चलिए अब इसके पुर्जे खोलकर देखते हैं। और सबसे पहला पुर्जा है इसका ब्रांडिंग इंजन। यहां इस प्रॉम्प्ट की सख्ती देखिए, बिल्कुल पत्थर की लकीर। हर वीडियो की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होगी, कोई बदलाव नहीं। हर बार होस्ट को बिल्कुल यही कहना है। ये एक ब्रांड की मजबूत पहचान बनाने का तरीका है। और जैसा शो शुरू होता है बिल्कुल वैसे ही खत्म भी होता है। एक एक शब्द पहले से तय है। ये जो शुरू और अंत का तरीका है, ये एक कंसिस्टेंट ब्रांड एक्सपीरियंस बनाता है, जैसे कोई अपनी पसंदीदा रस्म निभा रहा हो। तो ब्रांड तो सेट हो गया, अब आते हैं इसके दिल पर, यानी लर्निंग इंजन। ये वो हिस्सा है जहां मनोरंजन आसान भाषा में एजुकेशन में बदल जाता है। और इसके लिए भी एक बिल्कुल अटल, ना बदलने वाला स्ट्रक्चर बनाया गया है। स्क्रीन पर देखिए इसका 15 सीन वाला नॉलेज स्ट्रक्चर इंजन। कमाल का है ना। ये दिखाता है कि हर एपिसोड का फ्लो बिल्कुल आईने की तरह साफ कैसे तय किया गया है। यहां क्रिएटिविटी को एक मजबूत ढांचे में ढाला गया है ताकि हर लेसन परफेक्ट हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यह प्रॉम्प्ट सीखी हुई बातों को हमेशा के लिए याद कैसे करवाता है? इसका जवाब है मेमोरी लॉक सिस्टम में। ये एक ऐसी मल्टी सेंसरी तकनीक है जो जरूरी आइडियाज को दिमाग में मानो लॉक कर देती है। और ये देखिए, इस मेमोरी लॉक सिस्टम का जो आखिरी हिस्सा है, रिपीट लाइन, वो सीधा हमारे सैंपल लेसन से जुड़ता है। थ्योरी को एक्शन में लाने का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। तो हमने ब्रांड और लर्निंग को समझ लिया। चलिए अब इसके तीसरे और शायद सबसे खूबसूरत पिलर पर आते हैं, सिनेमैटिक इंजन। ये वो नियम है जो हर एपिसोड को सुंदर और बच्चों के लिए एकदम सेफ बनाते हैं। जरा इस प्रॉम्प्ट के अपने शब्दों पर गौर कीजिए। ये कहता है कि हर वीडियो बिल्कुल नया लगना चाहिए, हमेशा। और यही इसका सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ इतने कठोर नियम और स्ट्रक्चर, और दूसरी तरफ हर बार कुछ नया बनाने की जरूरत। लेकिन इस नयापन को भी कुछ सीमाओं में बांधा गया है। स्क्रीन पर दिख रहे ये नियम, जैसे पेस्टल रंग, सॉफ्ट लाइटिंग और कोई फ्लैशिंग लाइट्स नहीं, ये पक्का करते हैं कि क्रिएटिविटी एक सेफ और सुंदर दायरे के अंदर ही रहे। तो अब वक्त है इन सारे पुर्जों को जोड़ने का। देखते हैं कि ये अलग अलग इंजन, ब्रांडिंग, लर्निंग और सिनेमैटिक, कैसे मिलकर एक पूरी की पूरी कंटेंट फैक्ट्री बन जाते हैं। और एक चीज जो इस सिस्टम को बहुत ही खास बनाती है, वो है रियल वर्ल्ड डेटा का इस्तेमाल। इसकी बच्चों जैसी डिलीवरी के बावजूद इसका कंटेंट हमेशा ताजा और असली दुनिया के डेटा पर आधारित होता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि फैक्ट्स हैं। तो सार ये है कि ये ब्लूप्रिंट एकदम सख्त ब्रांडिंग, एक स्ट्रक्चर्ड टीचिंग स्टाइल और हमेशा नए विजुअल्स की मांग को जोड़कर एक ऐसा कंटेंट सिस्टम बनाता है जो बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है, सुरक्षित है और डेटा से भरपूर हो। तो आखिर में यह सवाल हम सब के लिए है, क्या यह हाईली इंजीनियर्ड अप्रोच एजुकेशन का भविष्य है, या फिर ये उस क्रिएटिव टीचिंग का अंत है जिसमें एक इंसानी स्पर्श होता है? जब सीखने की प्रक्रिया इतनी सिस्टमैटिक हो जाए तो इंसानी एहसास के लिए क्या जगह बचती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।